बिना मुक्ति ही होती ही नहीं। इन गुणस्थानों के बिना भी मुक्ति होती है। इन गुणस्थानों के बिना मुक्ति होती है। ऐसे कौन कौन से गुणस्थान हैं? कितने विद्यार्थी कह सकते हैं इन गुणस्थानों के बिना मुक्ति होती ही है, हो सकती है। इन गुणस्थानों की प्राप्ति तो नहीं होगी और मुक्ति होगी। आपस में बात नहीं करना, सलाह नहीं करना, मात्र मौन रहना। जिनका आता हो वे मुझे संकेत करे, जिनसे पूछना हो तो मैं पूछूंगा। अब इस लाइन में जो है ना, मैं एक एक गुणस्थान एक एक से सुनूंगा। एक ही गुणस्थान बता देना। दूसरे गुणस्थान के बिना मुक्ति होती है, क्योंकि नीचे नहीं गिरेगा, दूसरे गुणस्थान में नहीं आएगा, मुक्ति होगी। तीसरे गुणस्थान के बिना मुक्ति होती है कि उस समय मिथ्यात्व में जीव आएगा ही नहीं, मुक्ति होगी। आगे 11वें गुणस्थान के बिना कर्म भंग करके कहोगे तो हमें सुनने में रस नहीं है। कर्म 5वें गुणस्थान कर्म भंग हो गया। कर्म भंग करके सुनाओगे तो हमें अपेक्षित नहीं है। चौथा अब यूं ही बोलना ऐसा है। अब सिद्ध करो चौथे गुणस्थान के बिना कैसे। जैसे कोई द्रव्यलिंगी मुनि है, वो पहले गुणस्थान में है तो पहले से सीधे 7वें में जा सकते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। बात तुम्हारी सही होने पर भी यहाँ सत्य नहीं है। बैठिए, बोलो। चौथे गुण स्थान में आए बिना भी मुक्ति हो सकती है, क्योंकि कोई 6वें 7वें गुण स्थान में झूलने वाले मुनिराज हैं, तो ऐसा नियम नहीं है कि वे चौथे में आएंगे ही आएंगे। वे 6ठे से आगे श्रेणी मांड के ऊपर मोक्ष में चले जाएंगे। ये यहाँ उपयुक्त नहीं है। यहाँ उपयुक्त ये है बेटी, जो कोई जीव द्रव्यलिंगी मुनिराज अथवा द्रव्यलिंगी श्रावक पहले से 5वें में जाएंगे, 5वें से 7वें में जाएंगे, चौथे में आने का काम ही नहीं, ये बताना चाहिए। दूसरे में नहीं आएंगे तो काम चलता है, तीसरे गुणस्थान में नहीं आएंगे तो काम चलता है, चौथे गुणस्थान में नहीं आएंगे तो काम चलता है। उसी तरह अब क्रम से नहीं, अभी नहीं। बोलो, बताओगे ना कौन सा गुणस्थान के बिना? 5वें गुण स्थान में आए बिना भी मुक्ति हो सकती है। क्यों, कैसे? क्योंकि कोई द्रव्यलिंगी मुनि हो, पहले गुण स्थान से सीधा 7वें गुण स्थान में चला जाए और वहाँ से फिर 6ठे में आके आगे श्रेणी मान के मोक्ष चले जाएं। ठीक है, 5वें गुणस्थान में आने की आवश्यकता नहीं। अब आगे कौन से गुणस्थान के बिना मुक्ति होगी? अगले 11वें गुणस्थान 11वें गुणस्थान के बिना भी मुक्ति होगी। उपशम श्रेणी मांडेंगे ही नहीं बेटी, उपशम श्रेणी मांडेंगे ही नहीं, सीधा क्षेप श्रेणी मांडेंगे और मुक्त हो जाएंगे। यानी दूसरा, सुनना बराबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 11वां, इन 5 गुणस्थानों को प्राप्त किए बिना भी मुक्ति की प्राप्ति होती है। अभी शंका के लिए कुछ अवकाश नहीं है। क्या बोलना चाहते हैं? अभी पूछने की कुछ आवश्यकता नहीं ना, पूछने की आवश्यकता नहीं ना। अभी क्या बोल रहे हो? बोलो, मुझे समझ में नहीं आया, बोलो। काम हो गया। यानी ये समझना, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 11वें गुणस्थान के बिना मुक्ति हो सकती है। फिर से एक बार बोलता हूँ, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 11वें, इन 5 गुणस्थानों को प्राप्त किए बिना भी जीव मुक्त हो सकता है। और उसमें मुख्य रीति से 6वें गुणस्थान को प्राप्त किए बिना तो मुक्ति होगी ही नहीं। श्रेणी के जो गुणस्थान हैं 7वें से लेकर 7वां गुणस्थान श्रेणी का नहीं है, श्रेणी के तैयारी का गुणस्थान है। श्रेणी के गुणस्थान 8वें से है
और 7वें स्थान में श्रेणी की तैयारी होती है। कैसे तैयारी होती है? 7वें में 7वें स्थान के 2 भेद हैं, एक स्वस्थान प्रमत्त, एक सातिशय प्रमत्त। सातिशय प्रमत्त मुनिराज ही श्रेणी चढ़ने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। फिर से 7वें स्थानवर्ती जो सातिशय प्रमत्त मुनिराज है वही श्रेणी चढ़ने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। इसलिए पुरुषार्थ करने की मुख्यता से 7वें स्थान से श्रेणी का प्रारंभ सामान्य रीति से माना जाता है। वास्तविक श्रेणी का गुणस्थान 4थे से ही है, अन्य कोई गुणस्थान नहीं। अब हम ये सोचेंगे 6वें गुणस्थान में भावलिंगी मुनिपना है या नहीं। उसके पहले और एक बात, भरत चक्रवर्ती एक अंतर्मूर्त में ही मुक्त हो गए। पहले तो 4था गुणस्थान था शुरू से ही, और मुनिराज बन गए और अल्पकाल में ही उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब प्रश्न ये है, उनको 6वां गुणस्थान हो गया था या नहीं हुआ था? 6वें गुणस्थान के बिना उनको मुक्ति हो सकती है, ऐसा किसी का कहना है? 6वें गुणस्थान के बिना भी मुक्ति हो सकती है, ऐसा किसी का कहना है? किसी का भी कहना ऐसा नहीं है। 6वें गुणस्थान के बिना मुक्ति होती ही नहीं। 6वां गुणस्थान तो पतन का गुणस्थान है, हीन अवस्था रूप गुणस्थान है। स्पर्श, तुम्हारे पीछे कौन है? तुम ऐसा बैठो, मुझे देखना चाहिए तुम्हें। हाँ, 6वां गुणस्थान ऐसा गुणस्थान है जो गुणस्थान पतन के काल में होता है, प्रमत्त रूप गुणस्थान है, तो उसे हम भावलिंगी क्यों कहेंगे भाई? भावलिंगी मुनिराज के गुणस्थान क्यों होंगे? शुभोपयोग है, पतन से प्राप्त होने वाला गुणस्थान है, उसे हम भावलिंगी मुनि का गुणस्थान क्यों कहेंगे? यदि कोई ऐसा प्रश्न पूछेगा तो आपके पास क्या उत्तर है? 6वां गुणस्थान पतन के काल में होता है तो भी मुनि का गुणस्थान है, भावलिंगी मुनि का कैसे? कितने लोग कह सकते हैं भावलिंगी मुनिराज का गुणस्थान कैसे? 6वां गुणस्थान भावलिंगी मुनि का गुणस्थान कैसे? क्या कारण है? भावलिंगी मुनि का गुणस्थान किस कारण से है? बोलना हो तो हाथ उठाना। बोलोगे? बोलो। छठवां गुणस्थान भावलिंगी मुनि का गुणस्थान क्यों? 7वें गुणस्थान से, जब 7वां गुणस्थान भावलिंगी मुनियों का है, तब 7वें गुणस्थान से यदि च्युत होकर जो जब 6वें गुणस्थान में आते हैं तब उनका भावलिंगीपना रहता ही है। नहीं, प्रश्न ये है किस कारण से रहता है भावलिंगीपना? किस कारण से है? 3 कषाय चौकड़ी का अभाव 6वें गुणस्थान में भी है। हाँ, ये उत्तर सही है। 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक व्यक्ति वितरागता उनके जीवन में बराबर बनी रहती है, इसलिए 6वां गुणस्थान भावलिंगी मुनि का गुणस्थान है। अच्छा बता दिया। 6वां गुणस्थान नियम से भावलिंगी मुनि का गुणस्थान है। समझ लो, बुढ़ापा आ गया है, शरीर बहुत शिथिल हो गया है, बैठना नहीं बनता, लेटे रहते हैं, तो भी 6वां 7वां गुणस्थान होता रहता है। और कदाचित थोड़ी अल्प स्वल्प मात्रा में बीच बीच में बेहोशी भी आएगी, तो भी 6वां 7वां गुणस्थान होता रहता है बेहोश अवस्था में भी। क्यों? एक बार
जो 3 कक्षा चोट का अभाव हो गया है और पुरुषार्थ बराबर चालू है, तो 6वें स्थान में आने पर भी वो भावलिंगी मुनिपना बराबर बना रहता है। बोलो। हमने सम्यक की पात्रता में पढ़ा था कि जागृत जीव है उसको ही सम्यक होगा। जो जागृत जीव है, जग्गमाणो पज्जतो, जो जागृत जीव है उसको ही सम्यक होगा। तो जो जीव सुप्तावस्था में है, मतलब बेहोशी में है, उनको 6वें से 7वां कैसे हो सकता है? ऐसा है, उत्पन्न होने की अपेक्षा से ज्ञानोपयोग में उत्पन्न होता है। ज्ञानोपयोग में ही सम्यक उत्पत्ति होती है। ये मुनिपना बेहोशी अवस्था में नहीं रहती, ऐसा नहीं है। ज्ञानोपयोग में ही सम्यक उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति होने के लिए ज्ञानोपयोग आवश्यक है। उत्पत्ति होने के बाद यदा कदाचित वृद्धावस्था के कारण से किंचित बेहोशी भी आ जाए तो भी 6वां 7वां रह सकता है। हाँ बोलो। बोलो अन्ना जी। आप अन्ना जी, आपने बताया था कि मतलब इन गुणस्थानों के बिना भी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तो आपने बताया था कि 3 गुणस्थानों के बिना, मैंने ये बात बताई नहीं। 3 गुणस्थानों के नहीं, इन गुणस्थानों के। हाँ। तो आपने बताया था कि जब जीव पहले गुणस्थान से 7वें गुणस्थान में पुरुषार्थ करके जाता है तो 4थे गुणस्थान को छूकर जाता है। इसका अर्थ मैंने बताया था, छूकर जाता है। इसका अर्थ 4थे का 7वें का काम एक साथ करता है ना जी। तो 4थे गुणस्थान के बिना कैसे मुक्ति? कैसे पागलपन की बात करते हो? मैं ये बोल रहा हूँ छूते हुए जाता है, इसका अर्थ 4थे गुणस्थान का काम 7वें गुणस्थान का काम एक साथ करता है। 4थे गुणस्थान का सम्यक प्राप्ति का काम करता नहीं, ऐसा उसका अर्थ नहीं है। एक बार एक विषय समझाने पर समझ में आना चाहिए। ये तो स्वामी जी की भाषा में, वे किस भाषा में बोलते हैं उसका ज्ञान कराया। यानी कल आपको कभी टेप में सुनने को मिलेगा, कोई पूछेगा तो नहीं ये गलत है, ऐसा बोलने का काम नहीं है। 4थे गुणस्थान को स्पर्श करता हुआ 7वें में जाता है, इसका अर्थ 4थे गुणस्थान का काम और 7वें गुणस्थान का काम एक साथ होता है। समझ में है? हाँ, अब बोलो। अब जो आप पढ़ के आए हो उसके आधार से जो प्रश्न पूछेंगे उसका उत्तर देंगे, अथवा मैंने जो बताया वो समझ में नहीं आया हो वो पूछेंगे। लेकिन इधर उधर सुना हुआ विषय पूछोगे तो मैं नहीं बताऊंगा। काल के संदर्भ में प्रश्न है कि कुछ 7वें गुणस्थानवर्ती मुनि 7वें गुणस्थान से च्युत होकर 6वें गुणस्थान में आते हैं, तो वहाँ वे 7वें से च्युत होकर 4थे में नहीं आते। 6ठे में हाँ, 6वें गुणस्थान में आते हैं, तो 6वें में कम से कम कितना काल रहकर पुनः 7वें में जा सकते हैं? 6वें गुणस्थान का बैठिए। 6वें गुणस्थान का सामान्य काल अंतर्मुहूर्त है। अंतर्मुहूर्त रहेंगे और 7वें में जाएंगे। अंतर्मुहूर्त ही कम से कम है, इससे कम की बात नहीं है। मात्र मरण की अपेक्षा से ही एक समय की बात है, नहीं तो अंतर्मुहूर्त का ही काल है। और ये भी समझना 6वें गुणस्थान का काल अंतर्मुहूर्त, 7वें का काल भी अंतर्मुहूर्त ही है। फिर से सुनो, ये आदत छूट जाना चाहिए, आपस में बात करने की आदत छूटना चाहिए। ऐसा मत बैठो। कौन सी चिंता में हो? कौन सी चिंता में है? चिंताग्रस्त लोग ऐसे बैठते हैं, क्या चिंता करना है? हाँ भाई, मैं ये बोल रहा हूँ
छठवें गुण स्थान में जघन्य काल अंतर्मुहूर्त ही है, सात्विक काल भी अंतर्मुहूर्त ही है। छठवें का जघन्य काल एक समय जो बताया, मैं इतना बता रहा हूँ तो भी वो इससे बात कर रहा है, इससे बात कर ही रहा है। हाँ, बात कर ही रहा है। बात आपस में मत करो, ऐसा तुमसे मैं बोल रहा हूँ तो भी तुम उनसे बात कर रहे हो। ये आदत अच्छी नहीं है, बिल्कुल ही बात नहीं करे। मेरी कक्षा में बैठना हो तो नियम समझना। छठवें गुण स्थान का काल जघन्य काल एक समय जो बताया वो एक समय का काल अंतर्मुहूर्त, एक समय का काल मरण की अपेक्षा से है। वैसे छठवें गुण स्थान का काल नियम से अंतर्मुहूर्त ही है, सात्विक का काल भी अंतर्मुहूर्त ही है, लेकिन छठवें गुण स्थान से सात्विक का अंतर्मुहूर्त नियम से आधा है और सातवें से छठे का काल नियम से दुगुना है। ऐसा क्यों? स्वरूप ऐसा है। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में जो झलका है उसके अनुसार आचार्यों ने कहा है, तद अनुसार हमें जानना है। ऐसा क्यों? यह प्रश्न नहीं है। फिर से बताता हूँ, सातवें का अंतर्मुहूर्त काल है, छठवें का भी अंतर्मुहूर्त काल है। सातवें का जितना अंतर्मुहूर्त काल है उससे दुगुना काल छठवें का है। छठवें का जितना अंतर्मुहूर्त काल है उससे आधा काल सातवें का है। अब बोलो, अब जो आपने पढ़ा है, पढ़ा हो तो पूछो, अथवा जो बताया है उस संबंध में जो समझ में नहीं आया हो तो पूछो। किताब खोल भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो, पढ़ने के बाद पूछो। कदाचित आज आप पेपर के कारण से पढ़ नहीं पाओगे, पढ़ नहीं पाया हो तो भी आप अभी पढ़ो, देखते जाओ, पढ़ते जाओ, और जो समझ में नहीं आएगा वो पूछना। और आज पूछना नहीं बनेगा तो कल तो कक्षा होगी ही होगी, कल पूछना। बोलो। क्वेश्चन ये है कि जो द्रव्यलिंगी मुनि पहले गुण स्थान से सातवें में जाएंगे और छपक श्रेणी मार के सीधे मुक्ति को प्राप्त करेंगे तो छठवें गुण स्थान में आएंगे ही नहीं। ऐसा नहीं होगा ना, ऐसा होता ही नहीं, नियम से ऐसा होता नहीं। सातवें से छठे में हजारों बार आना बनता है, बाद में ही सातवें से श्रेणी चढ़ने का पुरुषार्थ हो सकता है, उसके बिना नहीं होता। ये बताना मुख्य है। बोलो। धीरे से करना भी, फूंकना वास्तव फूंकना उपाय है, उसको पीटना उपाय नहीं है। तीव्र कषय के कारण से पीटने का काम बनता है, ऐसा तीव्र कषय न हो। बोलो। कि अंतर्मुहूर्त में हम अपनी आत्मा को जानेंगे तो मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। यदि कोई द्रव्यलिंगी मुनिराज पहले से सातवें में जाता है तो फिर अंतर्मुहूर्त वहाँ रहेगा, फिर वहाँ से छठवें में जाएगा तो अंतर्मुहूर्त रहेगा, तो अंतर्मुहूर्त में मुक्ति की प्राप्ति कैसे हो जाएगी? 15 कम से कम 15 अंतर्मुहूर्त लगते हैं। 15 अंतर्मुहूर्त का जोड़ लगाने के बाद भी उनका जोड़ भी अंतर्मुहूर्त ही होता है। अंतर्मुहूर्त के असंख्यात भेद है, अंतर्मुहूर्त के असंख्यात भेद है, इस कारण से सब होगा। हाँ, ये अपूर्व पुरुषार्थ एक स्थान पे आया है इसी किताब में, बाद में देखना, अभी मत देखना।
अपूर्व पुरुषार्थ ऐसा प्रकरण दिया है, उसे बाद में देखना। बोलो। 11वें गुण स्थान से जीव नियम से गिरता है क्या? 11वें गुण स्थान में जाने के बाद सीधा 12वें में नहीं जा सकता, गिरेगा ही? नहीं जा सकता। इसलिए नहीं जा सकता, बैठो। श्रेणी के 2 रास्ते हैं, थोड़ा इधर देखना। छठे तक तो एक रास्ता, 7वें में इधर एक, इधर एक। छठे तक ऐसा एक रास्ता हो गया, फिर इधर इधर, ऐसा 2 रास्ते होते हैं। एक उपशम श्रेणी का रास्ता, एक शपक श्रेणी का रास्ता। उपशम श्रेणी के रास्ते में 8वां, 9वां, 10वां, 11वां 4 गुणस्थान आते हैं। क्षपक श्रेणी के गुणस्थान में 8वां, 9वां, 10वां, 12वां ये 4 गुणस्थान आते हैं। एक क्षपक श्रेणी के मार्ग में उपशांत कषाय, उपशांत मोह गुणस्थान आता ही नहीं, इसलिए उपशांत सूक्ष्म संप्राय वाले क्षीण मोह में नहीं जा सकते और उपशांत मोह वाले 12वें में नहीं जा सकते। बोलो। शुद्ध परिणति और शुद्धोपयोग में कुछ अंतर है? जरूर अंतर है। शुद्ध परिणति और शुद्धोपयोग में अंतर है। शुद्धोपयोग तो चारित्र और ज्ञान दोनों गुणों का मिश्र परिणाम है। शुद्धोपयोग, फिर से शुद्धोपयोग शुद्धता बताता है चारित्र गुण, उपयोग बताता है ज्ञान गुण। 2 गुणों की मिश्र पर्याय को शुद्धोपयोग कहते हैं। और शुद्ध परिणति मात्र चारित्र गुण की पर्याय है। शुद्ध परिणति अखंड रहती है। शुद्धोपयोग 6ठे 7वें स्थान में अखंड नहीं रहता, 7वें के बाद ऊपर चढ़ते समय अखंड रहता है। बोलो। छठवां गुणस्थान शुद्ध परिणति रूप शुभोपयोगी है। शुभोपयोगी है। शुद्ध परिणति के साथ शुभोपयोगी गुण शुभोपयोगी 6वां गुणस्थान है। शुभोपयोग है, परिणति शुद्ध है। और थोड़ा बारीकी से भी सुनो। जिस तरह सुना बराबर। 6वें गुणस्थान में शुद्ध परिणति कही, उसी तरह 6वें गुणस्थान में शुभ परिणति भी है। शुभोपयोग है, शुभ परिणति है, अशुभ परिणति भी है। 4थे गुणस्थान से 3 परिणतियाँ चालू है। एक शुद्ध परिणति, एक शुभ परिणति, तीसरी अशुभ परिणति। कैसे? 5 मिनट कोई कुछ पूछोगा नहीं, सुनना मात्र। तीनों कैसे? 4थे गुणस्थान में शुद्धोपयोग काल में शुद्धोपयोग होगा, पूजन आदि करते समय शुभोपयोग होगा, और अबुद्धिपूर्वक जो पाप परिणाम है उस कारण से अशुभ परिणति होगी। 5वें गुणस्थान में भी शुद्धोपयोग के काल में शुद्धोपयोग होगा, और उसी समय सामयिक में बैठे हैं, अभी सामयिक नहीं लगा, शुद्धोपयोग नहीं लगा, उस समय शुभ परिणति है। शुभ परिणति पुण्य रूप परिणाम है। उसी समय गृहस्थ योग्य पाप परिणाम भी उनके जीवन में आते हैं, अशुभ परिणति है। 6वें स्थान में शुद्ध परिणति है, शुभ परिणति भी है, उपयोग शुभोपयोग है। 7वें में शुद्धोपयोग है, शुद्ध परिणति है। 8वें में शुद्धोपयोग है, शुद्ध परिणति है, और वहाँ भी अशुभ परिणति है। 7वें में
8वें में, 9वें में, 10वें में भी जब तक चारित्र मुनि कर्म का उदय है, अबुद्धिपूर्वक पाप परिणाम है, तब तक शुभ परिणति अशुभ परिणति दोनों रहते हैं। 6वें में शुभोपयोग शुद्ध परिणति अशुभ परिणति, 7वें में शुद्धोपयोग शुभ परिणति अशुभ परिणति, 8वें में भी ऐसा ही। ऐसा ये क्रम 10वें अनुष्ठान तक चलेगा। शुद्धोपयोग शुद्ध परिणति और अशुभ परिणति, क्योंकि वहाँ भी अशुभ परिणाम अबुद्धिपूर्वक होते हैं। जैसे देखो, सपने में आप लोग कभी कभी झगड़ा करते होंगे, झगड़ा होता होगा सपने में। सपने में जब झगड़ा होता है, उस झगड़े में यदि सपना गाढ़ नींद लगी हो और सपने में बहुत मशगूल हो, तो हम अपने हाथ से उसे पीटते हैं। उस समय अपना हाथ उठाकर भी पीटते हैं। फिर ख्याल में आता, अरे ये तो सपना था। उस समय सपने में भी अशुभ परिणति बराबर चलती है, शुभ परिणति भी चलती है। परिणामों का जितना सूक्ष्म कथन जिन धर्म में आया है, ऐसा कथन अन्य जगह कहीं भी नहीं होगा, नहीं है। क्योंकि जिन धर्म सर्वज्ञ भगवान का कहा हुआ है, रथ्या पुरुष का कहा हुआ धर्म नहीं है। और बोलो। श्रेणी में एक से उपसम श्रेणी या छपक श्रेणी में 4-4 गुरुस्थान होते हैं दोनों में। तो ऐसा नियम है कि 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, कि ऐसा नियम है कि 8वें से 9वें भी जा सकता है, 10 में भी जा सकता है, 11 में भी जा सकता है। ऐसा जल्दी क्यों करे? जब श्रेणी की बात आएगी ना, तब कहेंगे ना। तो जिज्ञासा हो गई थी, मैंने कहा समाधान विषयांतर करके जिज्ञासा नहीं करना। 8वें से 9वें, 9वें से 10वें, इसी क्रम से जाएगा, क्रम भंग करके नहीं जाएगा। लेकिन क्रम भंग करके पूछो मत, क्रम से ही पूछो। बोलो। अन्ना जी, जैसे कोई द्रव्यलिंगी मुनिराज प्रारंभ से पहले गुण स्थान में है, और जो मुनिराज भावलिंगी 7वें गुण स्थान में है, 7 में से चौथे होकर 6वें में आए, और 6 में से चौथे होकर प्रथम गुण स्थान में गए। तो जो द्रव्यलिंगी पहले से प्रथम गुण स्थान में है और जो 6 में से चौथे होकर पहले गुण स्थान में गए, उन दोनों के परिणामों में विपरीतता होगी या उन परिणाम समान भी होंगे? फिर से पूछो, शांति से, सभी सुने बराबर। हाँ। जो द्रव्यलिंगी मुनिराज पहले से पहले गुण स्थान में है और जो 6वें से चौथे होकर पहले गुण स्थान में आए जो मुनिराज, तो पहले 6वें से 7वें में गए, पहले 6वें से 7वें में गए, फिर 7वें से 6वें गुण स्थान में आए। हाँ। और परिणामों की यदि विपरीतता हुई तो पहले गुण स्थान में भी आ गए। हाँ। तो जो द्रव्यलिंगी मुनिराज पहले से मिथ्यात्व गुण स्थान में हैं, यानी जिनने 5वें गुण स्थान के ऊपर अभी उन्हें गमन ही नहीं किया द्रव्यलिंगी मुनिराज ने, और जो भावलिंगी भी होगा और भावलिंगी से चौथे होकर द्रव्यलिंगी पना धारण करके पहले गुण स्थान में आ गए, तो उन दोनों के परिणाम में विपरीतता होगी या उनके परिणाम एक से होंगे? 2 मुनिराजों की बात है क्या? ऐसा है, मिथ्यात्व अनुष्ठान में आएंगे तो दोनों का मिथ्यात्व अनुष्ठान समान रहेगा। मिथ्यात्व अनुष्ठान इसीलिए तो मिथ्यात्व कहेंगे। अनादि मिथ्या दृष्टि हो, द्रव्यलिंगी मुनि है, और 6वें से द्रव्यलिंगी मुनि हो गए, पहले में आ गए, दोनों का गुणस्थान एक हो गया, तो एक ही परिणाम हो गया, एक गुणस्थान हो गया। गुणस्थान एक हो गया। अनादि मिथ्या दृष्टि हो तो उनका अभी संसार शांत नहीं हुआ। सादी मिथ्या दृष्टि हो, शांत हो गया है। मिथ्यात्व में आते ही गुणस्थान एक। बोलो। अन्ना जी, जब भावलिंगी मुनिराज भावलिंगी छोड़कर द्रव्यलिंगी पहले गुण स्थान में आ गए, तो उनका अनुभव का जो काल था, तो द्रव्यलिंगी जो मिथ्या दृष्टि थे
पहले गुण स्थान में, और जो भावलिंगित्व छोड़कर, भावलिंगित्व से हटकर द्रव्यलिंगी में पहले गुण स्थान में चले गए, तो उन दोनों के परिणामों में कुछ डिफरेंस नहीं होगा, फर्क? यदि दोनों के परिणामों में बहुत बड़ा अंतर होगा तो गुणस्थान एक क्यों कहते हो? गुणस्थान श्रद्धा और चारित्र की अपेक्षा बात करता है, दोनों का गुणस्थान एक है। एक है तो क्या फर्क देखना उसमें? पुण्य पाप का फर्क देखना हो तो फर्क बोलना ही नहीं उसे, क्योंकि श्रद्धा और चारित्र की अपेक्षा से गुणस्थान होते हैं। गुणस्थान एक हो गया तो सब एक हो गए। हाँ बोलो। छठे गुण स्थान में भावलिंगीपना उदयपूर्वक होता है या अनुदयपूर्वक होता है? क्या? छठे गुण स्थान में भावलिंगीपना उदयपूर्वक होता है अनुदयपूर्वक होता है? ऐसा है ना भाई, भावलिंगी मणिपना तो शुद्ध परिणति से होता है। उदयपूर्वक अनुदयपूर्वक मुझे समझ में नहीं आता प्रश्न। उदयपूर्वक किसका उदय किसका अनुदय, ऐसा कुछ कहोगे तो पता चलेगा। भावलिंगीपना छठे में जो होता है वो जितना होना चाहिए उतना होता है। भावलिंगी मुनिपने में 3 के शब्द चोट का अभाव रूप में शुद्धता चाहिए, उतना होता है। बराबर ने किसके साथ किसके साथ तुलना करना चाहते हो? तुलना किसके साथ करके पूछना चाहते हो? भावलिंगीपना बराबर रहता है। जो जो छठवें स्थान में होंगे उनका सबका भावलिंगीपना समान रहेगा। और पाप पुण्य की अपेक्षा थोड़ा अंतर हो तो हमें तो मात्र श्रद्धा और चारित्र की अपेक्षा से देखना है, बाकी देखना ही नहीं। श्रद्धा और चारित्र की अपेक्षा से देखना है। हाँ बोलो। अन्ना जी, जैसे छठे गुण स्थान का उत्कृष्ट काल आपने अंतर्मुहूर्त बताया, तो जैसे कोई मुनि छठवें से सातवें में, सातवें से छठवें में, छठवें सातवें में झूलते झूलते उत्कृष्ट काल ऐसे कितने काल तक छठवें सातवें में ऐसे झूल सकते हैं? उसका कोई काल परिमाण? पूरा जीवन छठे सातवें में घूमते हुए चला जाए। उत्कृष्ट परिमाण है कि उसका काल का है ना? भावलिंगीपन मुनिपना जब तक है और जब तक मुक्ति नहीं होगी, ऊपर नहीं चढ़ेंगे, तो छठे सातवें स्थान में झूलते रहेंगे। उसका कोई उत्कृष्ट काल का निश्चित संख्या है क्या? मैं बोल रहा हूँ ना, जब तक सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे, नीचे नहीं गिरेंगे, तब तक घूमते रहेंगे। हाँ रह सकते हैं। बोलो। प्रश्न आया है, बुलाक आदि निर्ग्रंथ नहीं होते हैं, तो ये इनका कुशील व कुछ स्नातक निर्ग्रंथ, ये कौन से वेद हैं और उनमें कौन कौन सी विशेषता रहती है? ये भावलिंगी मुनिपना, सब में भावलिंगी मुनिपना है। उसका अधिक विवरण तुम्हें देखना हो तो बड़ा तत्व सूत्र जो है मोक्ष शास्त्र, उसमें देखो। नवे अधिकार में देखो। अन्ना जी, जो आपने बताया कि एक समय जगन्य काल छठवें गुणस्थान का है, तो जब मुनिराज उनकी आयु एक समय रह गई हो, आयु पूर्ण होने वाली हो, और वो छठवें गुणस्थान में आएंगे, तो ऐसा नियम है कि जब उनकी आयु पूर्ण होगी और जो अंतिम समय बचेगा एक समय, तो छठवें गुणस्थान में आएंगे, ऐसा नियम है क्या? नियम तो बिल्कुल नहीं। इन सातवें गुणस्थान में रहते हुए एक समय आयु रही और छठे में आना बनेगा, तो मरण की अपेक्षा से उनका एक समय बन सकता है। नियम बिल्कुल नहीं। 2 समय आवे और 2 समय का मरण होगा, 3 समय हो तो 3 समय में मरण होगा, लेकिन जघन्य एक समय का होगा। जघन्य काल बता दिया। छठवें और सातवें गुणस्थान में यदि किन्हीं मुनिराज का मरण होता है, तो छठवें की अपेक्षा अलग गति उनको मिलेगी, सातवें की अपेक्षा अलग गति मिलेगी, ऐसा कोई नियम है? क्या अलग मिलेगी? जैसे छठवें गुणस्थान में मुनिराज का मरण हुआ और सातवें गुणस्थान में मरण हुआ, तो सातवें में तो शुद्ध भाव है और छठवें में शुभ भाव है, तो इस अपेक्षा से उनको कोई अलग अलग गति मिलेगी या फिर एक ही गति में जा सकते हैं? ऐसा है, आयु कर्म का बंध जहाँ हुआ हो उसकी अपेक्षा मिलेगा। छठे सातवें गुणस्थान के अनुसार कुछ बदल नहीं होता।
तो कल मुझे किताब के आधार से पूछे गए प्रश्न चाहिए। फिर से बोलता हूँ, किताब पूरी आप छठवां गुणस्थान पढ़ना और वहाँ के प्रश्न पूछना। आप अपने शंकाएं पूछते हो, ये बाद की बात आवश्यक है। मुझे पहले किताब के प्रश्न चाहिए। नहीं, जब 7वें गुणस्थान से भावलिंगी मुनिराज 6वें में आती हैं तो यानी कि हर अंतर मुहूर्त में आती रहती हैं, तो क्या फिर वो जब 6वें में आए तो फिर तुरंत पुरुषार्थ करने लगती 7वें जाने का, कि थोड़ी समय रुकती हैं? 7वें में ही जाने का पुरुषार्थ चलता है। और 7वें में नहीं जाएंगे, 6वें का काल पूरा करेंगे तो नीचे जाना पड़ेगा। विशिष्ट काल जो अंतर्मुहूर्त है, उतने अंतर्मुहूर्त काल में ऊपर जाएंगे तो ठीक, नहीं तो नीचे जाना पड़ेगा। ठीक। मैं ये जो बताया वो बराबर ख्याल में रखना। कल मुझे किताब आपने पूरी पढ़ी है, किताब के माध्यम से जो प्रश्न आएगा उसका ही उत्तर दिया जाएगा, बाकी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जाएगा। फिर से तीसरी बार बोलता हूँ, सबको कल पढ़ के ही आना है और कल छठवां गुणस्थान पूरा करना है मुझे। इसलिए 6वें गुणस्थान में गुणस्थान पढ़ने के बाद ही 6वां गुणस्थान पूरा प्रकरण पढ़ो, बाद में पूछो। बोलो, कल पूछो ना, समय हो चुका है, कल पूछो।